यहाँ पर लकड़ी रखी हुई है, अगर ये लकड़ी हम ले जाएंगे तो दोष लगेगा, वो गाली देगा हमको। तो जो मेरा भक्त मेरी ही कामना रखता है वो फिर धन नहीं लेता, वो धन की कामना नहीं रखता, उसके लिए धन एक तुच्छ वस्तु की तरह हो जाती है। तो महाराज तो बोले सुदामा का भी यही हाल है, सुदामा को मैं कितना भी धन दूं, सुदामा कभी उसकी उपेक्षा नहीं रखता। सुदामा के बारे में बताया कि सुदामा एक शांत भाव है, कोई लोभ नहीं है इसके अंदर, कोई ईर्ष्या नहीं है, लालच नहीं है, मन शांत है इसका, कोई मन में इसकी इच्छा नहीं है, और 10 इंद्रियों को पालन करने वाला ये बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है। एक दिन की कथा सुनो देवी। जब घर में कुछ खाने के लिए नहीं रह गया, उसी समय कहीं से भोजन प्रसाद आया। भोजन बनाने के बाद में जैसे ही भोजन पाने के लिए बैठे तो एक ब्राह्मण साधु के रूप में भगवान द्वारिकाधीश पधारे। कहा देवी कुछ भोजन मिलेगा। सुशीला रोने लगी, बोले महाराज हमारे घर में कहाँ इतना धन है जो हम दान कर सके। महाराज हमें जिस व्यक्ति ने खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया है वो दान क्या करेगा। जिसके खुद के भोजन करने का प्रबंध नहीं है, जिसको खुद 3 दिन में एक बार भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो महाराज आपको क्या देगा। तो महात्मा संत जी बोल उठे, बोले अच्छा ये सुदामा का ही घर है। बोले हाँ महाराज बिल्कुल सत्य पहचाना आपने, ये सुदामा का ही घर है। अरे वो सुदामा जो द्वारिकाधीश का मित्र है। सुशीला ने हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज ये कोई द्वारिकाधीश के मित्र नहीं है, इनका कोई मित्र नहीं है द्वारिकाधीश, ये तो यहीं के पंडित जी हैं। इतने गरीब पंडित जी हैं कि महाराज 3-4 दिन में कभी कभी एक बार भोजन करने की इच्छा होती है। अच्छा सुदामा जी की पत्नी का सुशीला नाम है, क्या वही सुशीला हो आप। बोले हाँ जी है सुशीला जी तो हम वही हैं। तो बोले सुदामा जी भी वही होंगे फिर। और संत जी महाराज द्वारिकाधीश ही संत जी महाराज के भेष में आके बता गए कि अरे देवी जानती नहीं तुम, सुदामा जी हैं वो द्वारिकाधीश के निकट मित्र हैं। वो मित्र ही नहीं एक सखा के रूप में हैं। जब ये दोनों पढ़ने के लिए गए थे तो दोनों ने शिक्षा साथ में ग्रहण की थी, बड़ी मस्ती करते थे ये दोनों। सुशीला को आज पहली बार ये पता चला। मैंने कहा था कि सर्व काम को भस्म करने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण को जब तक गायत्री संध्या वंदन नहीं कहे तो उस ब्राह्मण को धन लेने का दान लेने का भी अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, उसको धन या दान देने का कोई महत्व नहीं होता। जीवन में ब्राह्मण को अपने कर्म के अनुसार ही दक्षिणा मिलती है। सुदामा ने कभी भी अपनी पत्नी को या किसी को नहीं बताया कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। हम लोगों की आदत क्या बन गई है, अगर सरपंच साहब से भी मित्रता होगी तो हम पूरे गांव में ढिठोड़ा पीट देंगे। जानते हो हमारा मित्र है वो सुदाम, वो सरपंच, जानते हो वो विधायक जी हमारे मित्र हैं, जानते हो वो हमारा परम मित्र है, और भले नहीं आज तक शकल देखी होगी।
लेकिन सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा किसी से कि वो द्वारिकाधीश जो जगत पिता जगदीश्वर बैठा है वो हमारा मित्र है। सुशीला ने पहली बात संत के मुख से सुना। द्वारिकाधीश स्वयं बताने आए कि देवी सुनती हो, वो द्वारिका में जो बैठा हुआ है जगत पिता जगदीश्वर, वो तुम्हारे पति देव का परम मित्र है। शाम को सुदामा जी आए, सुदामा जी से कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। अब द्वारिकाधीश के नाम सुनते ही सुदामा जी के नेत्र सर्जन हो गए। अरे देवी बड़ो चोखो याद दिलाओ तूने, बचपन के मित्र है वो तो, और मित्र ही नहीं लंगुटिया यार है वो हमारा। अरे हम लोग साथ में रहा करते थे, पढ़ा करते थे, और आज देखो द्वारिका का राजा बना हुआ बैठा हुआ है और हम अपनी कुटिया के राजा बने बैठे हुए हैं। सुदामा जी अपनी पत्नी को कहते हैं, पत्नी कहती है जय हो महाराज, तुम कुटिया के द्वारिकाधीश बने बैठे हो, जय हो। हम पहचानने में गलती हो गई। लेकिन सुदामा ने कभी नहीं बताया, आज पहली बार अपनी पत्नी को बता रहे हैं। तो देखो सुशीला ने कहा स्वामी जब द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं तो क्यों नहीं उनके पास जाकर जाते हो। सुदामा ने कहा देवी क्या जाना वहां पर, यहाँ पर भगवान का भजन हो रहा है, भगवान की कृपा बरस रही है। जिस देश में रमन राधा रमन राधा रमन कहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। भेष में परिवेश में रहूं, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। सुशीला ने भगवान से कहा गच्छतु यक्ष द्वारिके अम द्वारिके सम हरि के सम ददक्षते। और जब आप जाओगे तो थोड़ा सा धन आपको प्रदान करेंगे जिससे हमारी व्यवस्था बन जाएगी। तो सुदामा जी ने कहा कि आज जीवन में मैं बड़ा खुश हुआ था, जीवन में आज लगा था कि हमारे जीवन की साधना पूरी हुई, द्वारिकाधीश को याद किया, लेकिन देवी तुम धन के लालच से हमको वहां भेज रही हो। देवी ये कदापि हो नहीं सकता। और देखो पहले दिन बताया था तो प्रेम क्या होता है। प्रीतम को जिस बात से सुख मिले वो प्रेम होता है। अकेला एक केंद्रित मन या कुछ कामना से प्रेम नहीं बोलते। प्रेम उसे बोलते हैं जिसमें हर कुछ एक दूसरा निवृत्त हो गए, रस को समझे, उसे प्रेम कहते हैं। एक दूसरे की भलाई की बात सोचे, उसे प्रेम कहते हैं। सुदामा कहता है कि देखो देवी ये जाना कोई बड़ी बात नहीं है द्वारिका, लेकिन अगर आप कहो कि धन के लिए जाएं तो कभी नहीं जाएंगे। सुषमा भी
सुशीला भी समझ गई कि अगर इनसे हम कहेंगे कि धन के लिए जाओ तो ये कभी जाएंगे नहीं द्वारिका। तो सुशीला ने कहा ऐसा है कि धन के लिए थोड़ी हम आपसे बोल रहे हैं कि धन लेने के लिए जाओ, सिर्फ द्वारिकाधीश के दर्शन करके तो आओ एक बार। सुदामा कहता है देवी, शास्त्र कहते हैं कि मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, गुरु के यहाँ जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना। देवी हमारे पास खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, द्वारिकाधीश राजा है, हम क्या लेके जाएं उसके यहाँ, कैसे जाएं? सुदामा कहता है सुशीला, वो द्वारिकाधीश बना हुआ है, वो द्वारिका का राजा है, और कहीं मैं गया द्वारिका वालों ने देखा कि देखो ये कितना गरीब, कैसे भी मित्र, इतना निर्मल, इतना फटा पुराने वस्त्र पहन के आया है, तो द्वारिकाधीश की तो नाक कट जाएगी, बदनामी हो जाएगी वहां। सो देवी मेरे को वहां जाने से क्या फायदा, मेरी वजह से द्वारिकाधीश की बदनामी हो जाएगी वहां। भला ये द्वारिकाधीश का मित्र है, लेकिन जब ज्यादा ही विनती की तो सुदामा बोलने लगे कि देवी जाने का तो मेरा भी मन है, दर्शन का तो मेरा भी मन है, लेकिन व्यवस्था नहीं है कुछ, कैसे जाऊं? सुशीला कहती है सब व्यवस्था हम बना देंगे, सिर्फ आप जाने के लिए तो कहो। सुदामा ने कह दिया ठीक है, तो हम प्रातः काल निकलेंगे। माताएं जो होती हैं बड़ी करुणा के अवतार होती हैं, जीवन में कुछ भी करेंगी लेकिन सब व्यवस्था बना के चलना पड़ता है इनके लिए। सुशीला ने कहा हम सब कर लेंगे, 4 ब्राह्मणों के यहाँ जाके आज पहली बार उधार, ये नहीं कि मांग के लाना। कहते हैं कि सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई, मांग के नहीं लाई, उधार लेके आई। आप 4 मुट्ठी हमारे लिए तंदुल दे दो, जब वापस होंगे हमारे स्वामी जी वापस आएंगे, हमारे पास वापस चावल आ जाएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। ये 4 मुट्ठी चावल के लिए 4 परिवार में से लेके आई, 4 घर से। और महाराज इसने बांधा भी तो ऐसे कपड़े में बांधा वो पोटली जो कम से कम 10 जगह से फटी हुई थी, 10 उसमें गांठ लगी हुई थी। उसमें उसने चावलों को रख दिया, सुदामा जी को प्रदान की। स्वामी जी अब द्वारिका जाने की तैयारी हो गई है। सुदामा जी घर से निकल गए द्वारिका के लिए। अब धन तो इतना है नहीं महाराज के किराए भाड़े से चले जाएं, तो पैदल ही चल रहे हैं। रास्ते में अनेक प्रकार के कांटे वगैरह इनको लग रहे हैं। बड़ी कठिनाई हो रही है चलते चलते। रास्ते में एक नदी मिली इनके लिए, वहां पर स्नान किया इन्होंने, जल ग्रहण किया और वहां पर तकिया लगा के सो गए। कहने लगे हे भैया द्वारिकाधीश कृष्ण, देख मैं तो चलते चलते थक गया हूं, अब आगे चलने की हिम्मत नहीं है हमारी, तो अब तेरी कुछ अटकी हो तो हमको यहाँ से बुला ले, वरना हम तो ये यहाँ पे सो रहे हैं। ब्रज के रसिकों ने कुछ बताया है सुदामा जी किस प्रकार से भगवान को निवेदित करते हैं। भगवान कहते हैं, सुदामा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम सब लोग मिलके करेंगे। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर
बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कनाई, कैसे आओ रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं डर लगे काना